दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का हमारा टॉपिक है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सरकार की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, उसी के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ ये सारा मामला है। तो क्या पूरा मामला है उसको जानने के लिए पहले हम अपनी खबर देख लेते हैं। तो खबर है नीट पीजी काउंसलिंग 2021 सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट पैनल। ये एक दूसरी खबर है। तो ये कुछ न्यूज हमने रेफरेंस के तौर पर ली हैं, इनको हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने जो डायमेंशंस हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो न्यूज हमने देखी, लेकिन उसको विस्तार से अभी समझेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की और इसके अंतर्गत जो समिति की बात हुई है उसकी सिफारिशों पर बात करेंगे, और फिर पूरे मामले में, क्योंकि याचिका हमने बात की कि याचिका दायर की गई थी, उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा उसको जानेंगे, और फिर अंत में पूरे मामले के मद्देनजर हमारा एक निष्कर्ष रहेगा। एक निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे और फिर बाद में पूरे मामले के को देखते हुए हमने एक आपके लिए प्रश्न बनाया है, वो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रहेगा। और ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, सरकारी नीतियां और सामाजिक न्याय। चलिए अब खबर को हम पूरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज कई याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसमें नीट यानी NEET प्रवेश परीक्षा के तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल एडमिशन से जुड़े ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे और केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका यानी SLP भी शामिल है। आपको बता दें कि NEET यानी नीट के काउंसलिंग सत्र में देरी को लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA के बैनर तले कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो ये पूरी हमारी खबर है, लेकिन ये खबर जो आई है उसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना जरूरी है। तो चलिए पृष्ठभूमि को समझते हैं इसकी। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में नीट पाठ्यक्रमों के तहत ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इन मानदंडों में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण पाने के लिए आय की सीमा 8 लाख रुपए से कम निर्धारित की गई थी, जो ओबीसी आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर के निर्धारण के समान थी। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, और फिर उसके बाद जो ये याचिकाएं दायर की गई, इसके बाद क्या हो, यहाँ इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय की गई आय की सीमा गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखती है, जबकि ओबीसी आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही मामलों में आय की समान सीमा रखने के पीछे क्या अध्ययन किए गए हैं, क्या रिसर्च की गई है, ये यहाँ सवाल था। इसके बाद कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद पिछले साल नवंबर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। इस समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR के सदस्य सचिव VK मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। दिसंबर में चली कई बैठकों के बाद समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ भी शीर्ष अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला होने तक नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। अब ये जो पूरी समिति गठित हुई, ये पूरी पृष्ठभूमि देखी हमने कि एक समिति का गठन हुआ और उसने क्या कहा। अब हम बात करते हैं इसके सिफारिशों की। तो समिति द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया था, जैसे कि समिति का कहना था कि वर्तमान स्थिति में ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की 8 लाख रुपए की सीमा उचित लगती है, ऐसे में उसे बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शामिल 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले प्रावधान को छोड़कर जो आवासीय संपत्ति है उसके मानदंडों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अब वर्तमान में मानदंड इस प्रकार हैं: 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट
और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के पास उपरोक्त सीमा यानी कि जो ये पूरी ऊपर बात कही है, इस सीमा तक संपत्ति मौजूद हो तो उसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता, भले ही उसकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। तो ये पूरी उसकी सिफारिशें थी और उस सिफारिशों के अंदर जो भी मानदंड हैं और वो सारे हमने डिस्कस किए। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, तो आज मामले पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 7 जनवरी 2022 की सुबह तक अपने उत्तर का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच के द्वारा की गई है। यानी जो ये उत्तर देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से, तो वो कल सुबह तक के लिए कहा है। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अब इस पूरे मामले के मद्देनजर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, तो सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया है फिर से शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ कोर्ट का जो निर्णय है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस मामले पर कोई भी अंतिम निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये हमारी पूरी इस कहानी थी, ये पूरी इसकी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो याचिका दायर की गई थी, हमने पूरा उसका देखा कि निष्कर्ष तक हमने देखा कि क्या पूरा मामला था। अब इसी से जुड़ा हमारा अब जो प्रश्न है वो आप नोट कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, इसके तहत तय की गई आय की सीमा को लेकर किस तरह के विवाद सामने आए हैं, टिप्पणी कीजिए। तो पूरा मैटर आपने देखा, पूरा सारा कुछ आपने मामला समझा, तो उसी के हिसाब से अपने उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कीजिए। 250 शब्दों की सीमा के अंदर आप इसको लिखने का जो प्रैक्टिस है लिखने की वो कीजिए। और अंत में वही बात, अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।